नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को जेएसएससी सीजीएल के लिए जो गीत पढ़ना होगा, तो आज हम लोग दो गीत पढ़ेंगे। पहला गीत है आपका बोने पकाले सैया कोर, जिसके संकलन करता है लेखक जो है दिनेश दिनमणि जी है। ये कहाँ के हैं? बरवाडी बोकारो के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उत्पाद सिपाही का भी प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोने पकाले सैया को, ये पति पत्नी के बीच में एक संवाद होता है और पत्नी बोलती है कि जंगल जाना है, मतलब कोयर मतलब कि बेर खाने के लिए। तो पति प्रॉब्लम को बताता है कि ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो पत्नी जो है उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। ठीक है, तो पत्नी बोलती है सैया चला चलना हो बोने पकाले सैया कोर, सैया चला चलना हो बोने पकाले सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरबे खोचा भोर, सैया चला चलना हो बोने पकाले सैया कोर। एक गाने की तरह गा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो पत्नी बोल रही है कि अपने पति से कि चलिए कहाँ पे? जंगल। ठीक है, किस लिए? वहाँ पे बैर जो है, बैर पका हुआ है, उसको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ के खाएंगे। ठीक है, बाची बाची पाकल पाकल मतलब कि बड़ा बड़ा हो चुका है और पका हुआ है। ठीक है, और खोचा बोर, खोचा साड़ी का आंचल को अगर फैलाएंगे उसमें कुची रहें तो उसी को खोचा बोलते हैं। ठीक है, तो खोचा बोर मतलब पूरा आंचल भर पूरा तोड़ेंगे। किसको? बैर को। देखिए पति क्या बोलता है। पति बोलता है बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा। तो पति बोलता है कि बहुत ही कठिन है, जंगल का रास्ता जो है बहुत ही कठिन है। पत्नी बोलती है हंसते खेलते संगी बीतते डहर, मतलब पत्नी बोल रही है कि हंसते खेलते हमारा जो है रास्ता कट जाएगा। गाला मरबे सैया हमीन हिया भोर, सैया चला चला न हो बोने पकले सैया कोर। पत्नी बोलते हैं कि हंसते खेलते हमारा क्या होगा? रास्ता डहरा मतलब रास्ता। ठीक है, रास्ता क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और गाला मारवे मतलब कि हम लोग दोनों बातें करते जाएंगे और हम लोग को रास्ता पूरा कट जाएगा। ठीक है, जितना दूर जंगल है हम लोग बातें करते जाएंगे, पूरा रास्ता हम लोग का ऐसे ही समय बीत जाएगा। ठीक है, तो पति बोलता है कोयरा तो रहते यदि काटा गड़ल हाथे, मतलब कि पति बोल रहा है कि अगर कोयर मतलब कि बेर को अगर तोड़ेंगे तो बेर कैसा रहता है? कांटेदार रहता है। उसी के बीच में छोटा छोटा फल होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, मीठा लगता है और खट्टा भी लगता है। जो कच्चा रहता है सो कासा बोलते हैं हम लोग। तो उसका पति बोल रहा है पत्नी को कि अगर बेर हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें कांटा रहता है, कांटा अगर गड़ जाएगा तो तू क्या करोगी? तो पत्नी बोलती है कांटा कड़बो सैया हमीन दाती धरे, घावो लगेबो सैया पिसी बोने के जैर, सैया चला चला न हो बोने पकले सैया कोर। पत्नी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है कि अगर कांटा गड़ जाएगा तो क्या करेंगे? कांटा कड़बो सैया धरी दाते। ठीक है, मतलब कि कांटा को निकालेंगे किस चीज़ से? दांत से निकालेंगे। ठीक है, और घावे लगेबो सैया पिसी बोने के जैर, मतलब कि घाव अगर हो जाएगा और वहाँ से खून निकलेगा तो जंगल में जो जड़ी बूटी है उसको पीस के क्या करेंगे? वहाँ पे चुआएंगे, मतलब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो जख्म जो होगा कांटे से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को भी बचपन में अगर कहीं पे लग जाता था या कहीं छिला जाता था, खून निकलने लगता था, तब पुड्डूस का पत्ता को हम लोग मतलब मैस के पीस के हम लोग उसका रस लगाते थे वहाँ पे, तो जलन देता था, लगता था ठीक हो जाएगा। बहुत बार ठीक भी हो जाता था। ठीक है, अब देखिए पति बोलता है बाघा हुंडारा धनी बोना गजारी। बाघ और हुंडार भी है कहाँ पे? जंगल में। फिर पत्नी बोलेगी, उसका सॉल्यूशन देगी घाता करले सैया बिंधब काड़े, पीटब कुर्थी पीटा परास ठेंगा तोड़, सैया चला चला न हो बोने पकले सैया को। पत्नी बोलता है कि जंगल में क्या है? बाघ हुंडार है धनी, तो जंगल में छिपा हुआ रहता है, तो क्या करोगे तुम? तो पत्नी बोलती है कि अगर घात मतलब कि अगर हमला करेगा वो हम लोग के ऊपर, तो सैया बिंधायब कांडे पीटायब कुर्थी पीठा परास ठेंगा तोड़, मतलब कि उस बाघ या हुंडार को क्या करेंगे हम लोग? जैसे कुर्थी का दाल होता है एक पौधा, और सूखने के बाद उसको पीटते हैं ताकि उसका बीज निकले। ठीक है,
तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस जानवर को पीटेंगे। किस चीज़ से? परास का डंटा से, ठीक है, मोटा वाला डंटा तोड़ेंगे, उसी से पीटेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे पति फिर बोलेगा, कोयरा खैले धनी लगा तो प्यास। पति देखिए कितना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बताते जा रहा है, लेकिन पत्नी उसका सोल्यूशन देगी। कोयर खाते अगर हम खा लेंगे हम लोग तो प्यास लगेगा, तो तुम क्या करोगी? तो पत्नी बोलती है, झरना के हेमाल पानी मिटाई बो प्यास, दोना टिपी पानी देबो सैया चला चला ना हो, बोने पकले सैया कोर। ठीक है, पति बोल रहा है कि कोर अगर हम लोग खा लेंगे तो प्यास लगेगा तो क्या करोगी? तो पत्नी बोलती है कि झरना का हेमाल, हेमाल मतलब होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा, और हेमाल का उल्टा होता है तातल। तातल मतलब गरम, ठीक है, तातल मतलब गरम, हेमाल मतलब ठंडा। झरना का पानी कैसा रहता है? ठंडा। उससे क्या करेंगे हम लोग? पानी पी के अपना प्यास को मिटाएंगे। और किस चीज़ से? दोना टिपी के, ठीक है, दोना हम लोग टिपेंगे जंगल का पत्ता से, उससे क्या करेंगे हम लोग? प्यास को मिटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपका बोने पकाले सैया को, और आशा करता हूँ यह आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट गीत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है आपका सोहान लगे रे बुक से ही, मांदर बाजरे बांसी बाजरे। ठीक है, मांदर बाजरे बांसी बाजरे, जिसके लेखक है सुकुमार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांदर बाजरे बांसी बाजरे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। मतलब कि मांदर भी बज रहा है, बंसी भी बज रही है, और अखरा, अखरा एक प्रकार का नाचने खेलने वाला जगह होता है, मतलब स्पेस रहता है, खाली स्पेस, वहाँ पे क्या हुआ? झूमर लगा हुआ, हाथ जोड़ा के नाचते हैं, मांदर वगैरह बज रहा है, बंसी भी बज रहा है। ठीक है, ये झारखंड की प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? मांदर भी बज रहा है, बंसी भी बज रहा है, अखरा में क्या हुआ? झूमर लगा हुआ है। ठीक है, जखन आवे कर्मा चाहे सोहराए, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, डोहा के सूर्य झूमे बाउड़ी पोरब, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए, मांदर बाजरे बांसी बाजरे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। देखिए क्या, जब आता है कर्मा, ठीक है, जखन आवे कर्मा चाहे सोहराए, चाहे कर्मा आए चाहे सोहराए, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। टूसू एक प्रकार का जनवरी में मनाया जाने वाला पर्व होता है। ठीक है, डोहा के सूर्य झूमे बाउड़ी पर्व एक प्रकार का गीत होता है, डोहा। ठीक है, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए, चाहे वो कर्मा आए चाहे सोहरा है। ठीक है, टूसू के रंग जो है इतना खिल जाता है, इतना मनोरम हो जाता है कि कहा नहीं जा सकता है कि कितना सुंदर है, कितना मनोरम है। ठीक है, डोहा के सूर्य झूमे बाउड़ी पर्व एक प्रकार का डोहा एक जो है एक गीत होता है। ठीक है, सरहुल आवत ही गोटे झारखंड मता, सरहुल आते ही पूरा झारखंड जो है मता जाता है, मतलब कि झूम उठता है। ठीक है, फिर मांदर बाजरे बांसी बाजरे, अखरे गादम झूमर लागे रे, मतलब मांदर भी बज रहा है, बांसी भी बज रही, अखरे में झूमर भी लगा हुआ है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे। झींगा रात में खिलने वाला फूल होता है, वो किस समय फूलता है? भादो आता है उस समय। ठीक है, कर्मा के गीत गुंजे जखन गावे गावे, उसमें रोपा उपा भी होते रहता है। ठीक है, उस समय क्या होता है? भादो का महीना, तो उसमें झींगा कांसी का फूल, कर्मा में कांसी का चूड़ी बना के चढ़ाते हैं हम लोग के गाँव में, पता नहीं, बहुत जगह पे अलग अलग नियम होता है, रीति रिवाज। ठीक है, झींगा रात में खिलने वाला फूल होता है, और कांसी भी फूटता है। सब कांसी जो फूटता है इस तरीके से लंबा लंबा घास की तरह होता है, और सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है पूरा इधर। ठीक है, किस समय? भादो का समय, भादो जखन आवे उस समय। ठीक है, और कर्मा के गीत तखन गूंजता है पूरा सभी गाँवों में। एक डाली गाड़ा जाता है, उसके चारों बगल नाचते हैं, स्त्रियाँ बहन लोग नाचती है। ठीक है, जावा डाली बेलंदरी, धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमार भैया, चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। ठीक है, देखिए, जावा डाली बेलंदरी, धान की पतैया। जावा डाली बेलंदरी एक प्रकार का घास होता है। ठीक है, धान का पत्ता तो आप सभी जानते होंगे।
बहन वो कहती है कि लाख बच्छर जिए हमर भैया। कर्मा का पर्व आता है, उसमें देखते होंगे कि बहन भाइयों के लिए भी त्यौहार करती है। ठीक है। अब चांद हंसता है, मेंजूर नाचता है। मेंजूर कब नाचता है? बरसात का मौसम होता है। चांद भी हंस रहा है, मोर भी नाच रहे हैं, और अखरा में क्या लगा हुआ है? झूमर लगा हुआ है एकदम पूरा। सभी लोग मस्त में नाच रहे हैं, मंदर भी बज रहा है, बंसी भी बज रहा है, अखरा में सभी लोग नाच रहे हैं। ये हमारे झारखंड का बारे में इतना मनोरम दृश्य को दर्शाया गया है। ठीक है। फिर है आपका झारखंडे जखन आए सोहराय के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना। क्या होता है? झारखंड में जब आता है सोहराय के दिन, सोहराय के दिन कब होता है? कार्तिक के महीना में। ठीक है। घरे घरे मांदर बाजता है, कैसे? धांग धातिंग दीना, ये आवाज़ होता है मांदर का। ठीक है। गुरु डांगर मलक मारे, सिंघे सिंदूर माखे, बरदा के मिरवे परिच ढोल ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। देखिए क्या होता है झारखंड में जब सोहराय का दिन आता है। सोहराय कब होता है? कार्तिक महीने में। उसमें घर घर में सभी लोगों के मांदर बजता है। मांदर कैसे बजता है? धांग धतिंग धीना। ठीक है, ये आवाज़ है मांदर का। गोरू डांगर मालक मारे मतलब जानवर, गोरू डांगर मतलब जानवर के बारे में। वो कैसा चमकते हैं, सुंदर दिखते हैं। ठीक है। वो लोग को नहा धुलवाया जाता है जानवरों को। सिंघे सिंदूर माखे मतलब उनके सिंग में सिंदूर लगाया जाता है। बरदा के मिरवे पर परिछे ढोल ढाके, जो जानवर का मालिक रहता है वो क्या करता है? जानवर को परिछते हैं। किस चीज़ से? ढोल ढाक से उस समय। ठीक है। धान पाके रे डांगर नाचे रे, उस समय भी धान पकने लगता है और जानवर लोग भी फुदकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अखरा में क्या होता है? झूमर लग जाता है। ठीक है। मांदर भी बजता है, बांसुरी भी बजता है, अखर में झूमर नाचे रे, झूमर लगल है। ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, बावड़ी टूसू कांधा जोर आवे एक संग, चिवरा गुड़ लाए पीठा अच्छल गैद घरे, दमुद्रे के डोहा के जे हाको है भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे, मांदर बाजे रे बांसी बजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। देखिए पूस के माह में यह सब क्वेश्चन बन सकता है। पूस माह से मारो है, पूस का माह जो होता है एकदम ठंडा, कनकनी अंगे अंगे मतलब पूरा अंग में हड्डी उड्डी एकदम पूरा सुन मार देता है, जिसमें एकदम पूरा जनवरी का माह, दिसंबर का लास्ट महीना पूरा ठंडा हो, एकदम कनकनी मारता है। बावड़ी टूसू कांधा जोर आवे एक संगे, बावड़ी का भी त्यौहार रहता है, टूसू सब क्या एक ही साथ आ जाते हैं उस समय। ठीक है। चिवरा गुड़ लई पीठा अच्छल गैद घरे घरे, उसमें चीरा गुड़ भी खाते हैं। तिल संक्रांत आ जाता है। दामोदरे के डोहा जे हाको है भिनसरे, दामोदर का पानी, दामोदरे का डोहा नदी को बोलते हैं। ठीक है। सवेरे सवेरे बुलाता है मतलब कि नहाने के लिए। उस समय सभी को जानते हैं कि चिवड़ा गुड़ खाते हैं, तो लोग आजकल तो लोग घर में ही नहा लेते हैं, लेकिन उस समय नदी में लोग नहाते थे, शुभ माना जाता था। समझे? उस समय मेला उस समय लगता है, घेरा भी बजता है। अखर में क्या होता है? अखरा वो झूमर लगा हुआ रहता है, उसमें मांदर भी बजता है, बांसुरी भी बजता है। ठीक है। सरहुल पूर्वे राजा झारखंड के दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सदा, मधु चुवे मन मत जय हवा, प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, कोयल कुकेरे भोरा गुंजे रे, अखरे गहदम झूमर लगे रे। क्या होता है? सरहुल पर्व का जो राजा है कौन? झारखंड के दादा। गाछ में क्या होता है? फूल फूट जाता है उसमें, लाल पियर सादा। सरहुल का पर्व जिसमें रहता है, सभी पेड़ पौधों में क्या होता है? फूल, रंग बिरंग का फूल खिलते, कोई लाल, कभी कोई पियर, कोई सादा। ठीक है। मधु चूहे मतलब कि मधु चूहे मन मत है मतलब उसमें मधुमक्खियाँ वगैरह छत बनाए रहते हैं, उस फूल से भी मधु चूता है। मधु फूल से मतलब एक तरीके से देखिए, मधु तितलियों के लिए एक मधु हो गया, एक मधु होता है जो भौरा लगा हुआ रहता है, इस तरीके से छत्ता बना देते हैं, ज़्यादा हो जाने पर वो भी मधु चूने लगता है। वही चीज़ बताया गया यहाँ पे, मन मता जाता है। ठीक है। मधु प्रकृति हर श्रृंगार नामा नावा,
उस समय कोयल भी कूकता है, भौरा भी गूंजते हैं, अखरा में झूमर भी लगा हुआ रहता है, मांदर भी बजता है, बांसुरी भी बजता है, अखरे गादम झूमर लगा हुआ रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट गीत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।